ओम शांति। आज हम समझेंगे दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या। तो आइए समझते हैं। बाबा कहते हैं कि इच्छा के मूल में अज्ञान है, क्योंकि जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है वह पूर्ण है, संपूर्ण है, संतुष्ट है। जैसे ही हम दाता भाव में आते हैं तो आत्मा अपनी पूर्णता को याद कर लेती है। दाता भाव अर्थात लेने की नहीं, देने की वृत्ति। देने की स्थिति में किसी इच्छा का स्थान ही नहीं बचता, क्योंकि जो आत्मा दाता है वह जानती है कि उसका खजाना असीम है, अनंत है। जैसे ही देने की अनुभूति आती है तो भीतर से सभी सूक्ष्म इच्छाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। इच्छा मात्रम अविद्या माना, जहाँ इच्छा का नाम निशान भी न हो। यह स्थिति प्रयास से नहीं बल्कि दाता भाव से आती है। दाता आत्मा किसी से कुछ नहीं चाहती, न मान, न शान, न प्रशंसा, न फायदा। उसका हर कदम सेवा है, हर कर्म कल्याणकारी है और हर संकल्प शुभ भावना से भरा हुआ होता है। बाबा भी कहते हैं कि सदा एक लक्ष्य रखो कि हमें दाता का बच्चा बन सर्व आत्माओं को देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा हो जाएंगे और जो आत्मा संपन्न होगी वह सदा तृप्त होंगे। सदा यही विचार मन में रहे कि मैं देने वाला दाता का बच्चा हूँ, देना ही लेना है। यही भावना सदा निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। सदा एक लक्ष्य की तरफ ही नजर रहे, वह लक्ष्य है बिंदु। और कोई भी बातों के विस्तार को देखते हुए भी नहीं देखो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। जितना अधिक आप देते जाते हैं उतनी अधिक आपके भीतर शांति और आनंद बढ़ता जाता है। यही दाता भाव है। देने से आत्मा खाली नहीं होती बल्कि और बढ़ती चली जाती है। तो आइए कुछ क्षण के लिए रुकें और स्वयं को अनुभूति कराएं कि आपके आभा मंडल से दिव्य शांति की तरंगें चारों ओर फैल रही हैं। अंत में एक गहरी अनुभूति करें कि मैं दाता आत्मा हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी भी बात की इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या मेरी सहज अवस्था है। इस दिव्य अनुभूति में स्थिर होते हुए धीरे धीरे हम आज के चिंतन को पूरा करेंगे। धीरे धीरे गहरी शांति में अनुभव में आते हुए अपने आप को एक दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में महसूस करें, जिसके मूल संस्कार शुद्धता, आनंद और दाता भाव के हैं। ओम शांति।